बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको मालूम है कि 26 साल का अरसा सहाफ़त में गुज़र चुका है। मित्रू के प्लेटफार्म से हमने मुख्तलिफ़ अखबारात में काम किया। पहले प्रिंट मीडिया का दौर था, उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर आया। मौजूदा दौर में सोशल मीडिया का जो दौर है वो बड़ा तेज़ी से आगे जा रहा है। एक वक्त होता था कि हम ख़बर जो है वो टेलीफोन पर लिखवाते थे, उसके बाद फिर व्हाट्सएप का दौर आया और फैक्स का दौर आया। ये मुख्तलिफ दौर हमने अपनी ज़िंदगी में सारे देखे हैं। अब जो है अब आपका जो है सोशल मीडिया इतना तेज़ है कि हर बंदे के हाथ में मोबाइल है और हर बंदा ही रिपोर्टर है, आप ऐसे समझें। हर चीज़ की वीडियो फौरी बनाते हैं और उस वीडियो को अपलोड कर देते हैं। जब तक अखबार छपता है उससे पहले जो मालूमात हैं वो लोगों तक पहुंच जाती हैं। क्योंकि हमने दौर को देखते हुए तब्दीली करते हुए पहले हमने चूँकि प्रिंट मीडिया से आगाज़ किया था। प्रिंट मीडिया से पहले सहाफ़त में आने से पहले मैं के शागिर्द हूँ प्रोफेसर मोहम्मद अकबर साकी साहब का, जो यहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने ही मेरे नाम के साथ जो तखल्लुस गौरी रखा था। तो मुझे याद है कि शुरू में हम बड़ा वर्क करते रहे हैं मिलाद कमेटी के प्लेटफार्म से भी। और भी मुझे याद है कि प्रोफेसर साहब और मेरी एक तस्वीर लगी थी एक डायरेक्टरी में, जिसमें लिखा था, जिसमें एक शेर था कि गरीब शहर तेरी आबरू फ़कत हम हैं, हमारे बाद तेरा किसने नाम लेना है। एक और शेर था कि हम तो उस वक़्त भी थे जामो सबू के मुद्दई, जब निज़ाम मैकदा फ़िरौन के हाथों में था। तो हमने जो स्ट्रगल थी ना वो शुरू से स्ट्रगल की, समाजी लिहाज से भी हम स्ट्रगल करते रहे। चूँकि मैं और इरफान शाहिद हम इकट्ठे ही मीडिया में आए थे। उस वक़्त जो सूरत हाल थी यहाँ पर मीडिया तो कोटा में तो बिल्कुल कोई भी नुमाइंदा नहीं था। तो ज़्यादातर जो हमने सहाफ़त की है वो इलाकाई मसाइल को हल करने के लिए या इलाकाई मसाइल को उजागर करने के लिए हमने हर मुमकिन कोशिश की कि हम अपने इलाके के जो मसाइल हैं उन्हें हाईलाइट करें और उन्हें हुकाम बाला तक पहुँचाएँ। चूँकि सोशल मीडिया का दौर आ चुका था, हमने अपने शहर के नाम से एक मित्रू न्यूज़ के नाम से पहले फेसबुक पर चैनल बनाया, फिर वो हमने यूट्यूब चैनल बनाया। हमारा मकसद था कि हम जो सोशल मीडिया का जो सिस्टम है उसके साथ शामिल होकर अपनी आवाज़ जो है वो इक़्तिदार के अवानों तक पहुँचाए। मित्रू न्यूज़ ने अपना जो था इलाकाई मसाइल के हवाले से भी प्रोग्राम किए। उसके बाद मैंने एक उर्दू का प्रोग्राम था अंदाज़े बयान, वो प्रोग्राम भी किया। उसके बाद हमारा सराकी प्रोग्राम हमने शुरू किया जो गुज़श्ता साल शुरू किया था, वसेब दिंगाली सराकी प्रोग्राम था। इरफान शाहिद और मैं मुख्तलिफ मामलात पर, मसाइल पर तज़ियात अपने अपने पेश करते रहें और कोशिश करते रहें कि हम अपने मसाइल को उजागर करने के लिए एक अच्छा किरदार अदा करें। फैसला लोगों ने करना है, हमने अच्छा किया गलत किया। उसके बाद हमें ये ज़रूरत महसूस हुई, क्योंकि हमने जो एक नाम था शुरू से ही मित्रू का नाम जो था वो अपने नाम के साथ रखा है। आप कहीं भी जाएंगे मित्रू न्यूज़ की जहाँ पर नाम आएगा मेरा नाम या इरफान शाहिद का नाम ज़रूर आएगा, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करते हैं उसे। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि हमने ज़रूरत महसूस की कि हम सिर्फ अब अपने इलाके तक न रहें, हम यहाँ से थोड़ा सा मूव करें। कुर्बो जवार के जो मसाइल हैं, जो हमारे साथ इलाके हैं उनके जो मसाइल हैं, उन्हें न सिर्फ हाईलाइट करें बल्कि समाजी लोगों को भी अपनी मित्रू न्यूज़ मीडिया काउंसिल का हिस्सा बनाएं, ताकि जो हमारे इलाके के मसाइल हैं, जो मामलात हैं, वो मशावरत से हम हल कर सकें, बजाय से कि हम सब मीडिया को ही इसमें रखें। मीडिया के अलावा भी दीगर लोग भी जो हैं वो हमारे इस माशरे का हिस्सा हैं, उन्होंने भी चलना है। हमारे अंदर भी कई कमियाँ कोताहियाँ होंगी, हमने भी कई कमियाँ कोताहियाँ, ताकि हमारी जो है वो इस्लाह के लिए ये समाजी लोग भी हमारे साथ मिलकर हमारी इस तंजीम का हिस्सा बने और कोशिश करें कि हमारा मकसद सिर्फ यही है कि इलाके के लोगों को उनके जो बुनियादी हुकूक हैं वो हुकूक दिलाए जाएं। हमारे जो मसाइल हैं उन्हें हल करने के लिए तमाम लोग, तमाम दोस्त, तमाम वसेब मिलकर काम करें। कई मरतबा मैंने मकसद मुख्तलिफ जो यहाँ की ज़िम्मेदार हैं, मैंने उन्हें कई बार कहा है कि यहाँ से 25 से 30 लोगों की कमेटी बना दें जो गैर सियासी हो, जो शहर के मसाइल पर तफसीली से देखे। और अब ये सूरत हाल है कि कुछ गलियां ऐसी हैं शहर की जहां पर 10वीं मरतबा सोलंग लग चुकी है, लेकिन कुछ गलियां शहर की ऐसी हैं जहां एक मरतबा भी सोलंग नहीं लगी। चाहिए तो ये कि जो फंडिंग है जो आती है, जो लोग रिप्रेजेंट करते हैं अपनी अपनी पार्टियों को,
वो वहाँ से फंड लें और वो जो कमेटी शहर की हो वो डिवाइड करे कि किस जगह पर लगानी है और किस जगह पर नहीं लगाना। हमने आज ये प्रोग्राम जो किया है इसका बुनियादी मकसद ये है कि मित्रू न्यूज़ मीडिया काउंसिल का हम यहाँ पर जो है ना ये मशावरती इजलास है और इस काउंसिल को हम वजूद में ला रहे हैं, इसका क़याम अमल ला रहे हैं ताकि हम मिल बैठकर ना सिर्फ सहाफ़त को प्रमोट करें, समाजी मसाइल भी बहुत सारे हैं, लोगों के बड़े मसले हैं, गुर्बत बहुत ज़्यादा है, लोग तरह तरह की बेराह रवी का शिकार हैं। मंशियात के हवाले से जो हमारी नौजवान नस्ल है वो मंशियात की तरफ राग़ब है। हमने मिलजुल कर अपने माशरे को, अपने इलाके को, अपने वसेब को सुधारना है। बहुत शुक्रिया जी। हमें खुद अपने मसाइल पे गौर करना है कि रोज़ रोज़ सहीफ़े नहीं उतरते हैं। मित्रों के मसाइल के हवाले से जिस तरह नदीम इकबाल गौरी साहब ने आपको बताया, एक पूरा तारीख़ी पस मंज़र पेश किया, हम लोग वाक़ईतन कोशिश करते रहे हैं। जहाँ जहाँ भी हमें थोड़ा बहुत आसरा मिलता था तो हमने काबिशें की हैं। ये और बात है कि सियासतदानों की नज़र में हम लोग वो मकाम नहीं बना सके जो उनके कासालैस लोग बनाते हैं। नहीं तो तुम ना हक नाराज़ हो हमसे, वरना मैं खाने का पता। हमने हर उस शख्स से पूछा जिसके नए नशीले थे। ठीक है, हम लोग जो बड़े बड़े सियासतदान हैं मुझसे भी खाइफ रहते हैं लोग, ठीक है ना जी, कि मैं लोगों के मसाइल लेकर चलता हूँ। दूसरा, जो उनके हाशिया बरदार होते हैं उन जैसी आदत हम में नहीं है कि पैसे ले लिए और फिर लोगों का जाकर काम कहा। तो बाकी ये है कि सच बात कहने की आदत है हमें, इस वजह से लोग हमें अच्छा नहीं समझते। तो मित्रों में जो लास्ट टाइम ये सीवरेज का जो ग्रांट है, इतनी बड़ी ग्रांट, और जिस बेरहमी से यहाँ के उस वक्त के सियासतदानों के करीबी लोगों ने उस ठेकेदार को लूटा है, वो एक अलहदा से अपनी एक तारीख है। ठीक है ना। और कुछ सियासतदान अपनी जो है ना अनाओं की वजह से उसकी गलत प्लानिंग की गई और इतनी बड़ी ग्रांट, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। अब जुमे का दिन था, जिस गली में आप मर्जी चले जाएं नालियां भरी खड़ी हैं पानी की। ठीक है, रोड है ये बन रहा है और बगैर किसी को सॉलिड रीजन के वो रुक गया है रास्ते, वो सियासतदानों की आपस की चपकलिश की वजह से। तो होना ये चाहिए था, ये एक बड़ा कस्बा है कि यहाँ के जो अमायदीन हैं, बड़े लोग हैं, वो सियासत में आगे आए भी थे कुछ लोग। इस दफ़ा भी हमारे इलाके के एक बंदे ने लड़ा, लेकिन चूँकि मुनाफकत का ज़माना है तो बस दोनों आवाम दोनों जो सियासतदान थे उनके साथ करीबी लोगों ने ही मुनाफकत करके उनको इतना खर्चा करवा के उनको घर बिठा दिया पक्का। ठीक है, तो अब पार्टी की पाकिस्तान में ज़ाहिर सियासत का एक रिवाज है, तो वो टिकट भी हमेशा उन लोगों को मिलती है जो बड़े जो है ना जागीरदार होते हैं, चाहे उनकी आवाम में कोई पजीराई या रूस हो या ना हो। कारकुन तक रसाई सिर्फ जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी कि वो अपने जो है ना टिकट होल्डर्स की फाइनेंशियल या माली पोजीशन नहीं देखती थी, वो सिर्फ उसका। अब हम जैसे लोग, हमारा भी दिल करता है कि हम भी सियासत में आए, लेकिन ज़ाहिर है हुकूमती पाबंदियाँ और फिर माली हालात इस किस्म के हैं कि पाकिस्तान में सियासतकारी बड़ा आदमी सकता है जो मतलब जिसके पास अच्छे खासे पैसे हों, ज़मीनें हों। तो हम जैसे पढ़े लिखे लोग अगर लड़ भी पड़े तो यही हमारे अपने लोग कहते हैं कि इनू कह दे बने ये जो टांग चाक होता है इनू कह दे। ठीक है, तो हम लोग खुद जो है ना इस सारी सूरत हाल के जिम्मेदार हैं। तो जो लोग इस बारे में सोचते हैं या तो वो निकल गए यहाँ से, वही का वैसे का वैसा हमारा शहर है, कोई ऐसा ये कस्बा है, अब तो शहरों में इसको शुमार किया जाए, बहुत बड़ा टाउन है, 50,000 के लगभग इसकी आबादी है। यहाँ का मुखलिस बंदा और उसके साथ लोग उसका साथ दें
तो ये हम जो है ना अपने मसाइल को अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं। जो भी लोग इसमें शरीक हैं हम इंशाल्लाह उनके साथ हैं, और हम जो भी मतलब इस हवाले से हमारे लिए आपकी जो है ना होगी आरा या जो ज़िम्मिया काम होगा, मैं बैठा हूँ 10 साल सर्विस अभी है हमारी, तो मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे मौजूद हूँ। तो बहरहाल वजह जो बड़ी है कि सियासतदान हमसे खौफ रहते हैं, ठीक है, कि हम लोग कभी भी जो है ना वो गलत को गलत ही कहते हैं, तो जी हजूरियाँ जो है वो हमसे नहीं होती। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम बाद हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद। गौरी साहब ने और साकी साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं। इसके बाद मज़ीद बातें तो नहीं हैं जो इलाकाई मसाइल पे बात की जाए, लेकिन मैं सारे दोस्त मीडिया से रेलेवेंट है, सारे मीडिया से रिलेटेड हैं। मैं थोड़ा सा तारफ़ कराऊँ, शायद पता होगा लेकिन रिपीट करता चलूँ आपकी आगाही के लिए कि जो ये सहाफ़त है ना, बड़ा अच्छा पेशा है। सहाफ़त जो लफ्ज़ है सहफ़ से निकला है, जिसका ज़िक्र आपको पता है। सहीफ़ा का मतलब ही ये है कि पैगाम पहुंचाना और एक बात लोगों तक कन्वे करना। तो उसमें ये था कि जिन लोगों, जो पुराने लोग हैं ना, जो सहाफ़त पुरानी की है, उनको मज़ा भी आया होगा। ठीक है, वो एक पुराना दौर था, एक कलम का दौर था, उसमें हमें हर्डल्स आती थी, मसाइल होते थे कि मुल्तान अगर हमने न्यूज़ पहुंचानी है तो बाज़ औक़ात तो एक फैक्स का दौर था, बड़ा एक ओल्ड वो स्टाइल था, कोई भी चीज़ को, कोई भी हमारी लिखी हुई चीज़ को दूसरी जगह पहुंचाना। लेकिन वो था मज़ा कि एक सहाफ़ी की कोई ख़बर लगती थी ना, चाहे वो किसी मसाइल पे हो या किसी की करप्शन पे हो या जो, तो उसका असर होता था, उसका पता चलता था एक बार इदारों को कि यार वो फ़लाँ किसी, इवन किसी DPO लेवल के किसी पुलिस ऑफिसर के ख़िलाफ़ भी लगती थी, तो उसका एक दफ़ा हलचल मचती थी। तो ये कॉमन बात है कि जब किसी भी चीज़ की बहतात हो जाती है ना, वो ज़्यादा हो जाती, वाफर मिकदार में हो जाए, तो उसकी वो कदर कीमत नहीं रहती। अब जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आगे चल के सोशल मीडिया, आप मोबाइल आपके हाथ में, आप लंदन में बैठे हैं तो वहाँ पे आप एयर डिस्टेंस जो है आपका 10 घंटे का, तो आप लाइव हैं तो आपको इधर देखा जा रहा है। उसके साथ साथ इसकी वो वक़्त नहीं रही। अच्छा, इसकी एक्चुअली वजह क्या है कि इस फील्ड में अनपढ़ और अननोन लोगों का आना, माजरत के साथ मतलब कम तलीम याफ्ता लोगों का आना, और इसकी जो है अब और सबसे ज़्यादा बात है, मैं मजाक उड़ाता हूँ और ये मजाक बनता भी है। अब कनक्का न्यूज़ है, कौम न्यूज़ है, मतलब ठीक है मीडिया हम लोगों तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन जो ये चीज़ फेक जो चीज़ें ज़्यादा आना ना, इसका भी इसमें बड़ा किरदार है कि इसकी कोई वो वक़्त वैल्यू नहीं रही। आप यकीन करें, आप ख़बर लगाएं, बहुत कम उसका असर होता है। हाँ, जो अच्छे सहाफ़ी हैं, जो नहीं बिकते और जो सही खबर, सही मसाइल, सही लोगों के मसाइल को उजागर करते हैं, उसकी बात सुनी भी जाती है, इदारों में उसकी कदर भी है। अच्छा, बाकी बातें मसाइल पे तो ये दोनों हमारे भाइयों ने कर दी हैं, तो मैं ये यहाँ पे आके ये मैं पैगाम आप लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ कि यकीन करें, जो सहाफ़त में आकर सहाफ़त को बदनाम करते हैं और ब्लैकमेलिंग करते हैं, यकीन करें उनकी कोई कदर नहीं। वो वक्ती तौर पर फाइनेंशियली कोई बेनिफिट ज़रूर टेक कर लेते हैं, लेकिन यकीन करें उनकी ना इदारों में कोई वक्त वैल्यू है और ना ही लोगों की नज़रों में। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई भाई, मेरे इंक्लूडिंग मी, अगर इन चीज़ों में कोई शामिल है तो बराए मेहरबानी कोशिश करें कि इसको, ये मुतबर्रक पेशा है, इसको इसी में रखें। बल्कि आप जो सबसे नेक अमल और अफजल अमल है अल्लाह की नज़र में, वो है जहाद करना। जहाद करना। अब जहाद क्या है? जहाद का मतलब यही नहीं कि आप गन लेके या तलवार लेके तो आप अल्लाह की राह में निकलते, सिर्फ भी वो उसको उस हद तक नहीं है। जहाद, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह ने फरमाया कि जो किसी के पास वक़्त है तो वो जहाद बिल जिस्म करे, वो जाके अल्लाह की राह में लड़े। अगर उसके पास वक़्त नहीं तो जहाद बिल माल करे, वो उसकी राह में पैसा दे। अगर इस तरह, इसके अलावा जहाद बिल कलम भी है, बिल्कुल इसकी वक़्त है, वैल्यू है। अगर आप सही लिखते हैं, अपने इलाके के लिए, अपने इलाके का पैगंबर बनते हैं, अपने इलाके के लिए जो है मिशल राह बनना चाहते हैं, तो सही लिखें, तो इंशाल्लाह आपकी बात हर इदारे में, हर जगह में सुनी भी जाएगी और आपकी एक कदर भी होगी। तो बाकी मसाइल की जो सियासत की बात है,
वो तो यकीन करें मैं पाकिस्तान से टोटली फेड अप हूँ। मैं नहीं, शायद बहुत से पढ़े लिखे लोग इस मामले में इतने परेशान। अब मेरे गांव में 119 चाक से मेरा तल्लक है, शायद कुछ दोस्त जानते हैं, मैं सॉरी मैं तारफ नहीं करवाया मैंने स्टार्ट में। अब तो मैं बिहाड़ी में रह रहा हूँ, तो एक बेसिक मैं 119 चाक को यहीं पे पढ़ा हूँ, यहीं पे रहा हूँ, यहीं पे पढ़ाता भी रहा हूँ कुछ अर्सा मित्रू मॉडल स्कूल में। तो साकिब साहब के साथ हमारा बड़ा जो है याराना रहा है। तो यहाँ पे मेरे गांव में ग्रांट आई है। अब वो चूँकि ग्रांट एक नून लीग की है, अब उसके बड़े विक्टिम हम हैं, उसके मुतासरीन हम हैं। अब चूँकि हमने माजरत के साथ, पार्टी कोई भी है, जब एक कम्युनिटी होती है ना, कम्युनिटी में ना कोई पार्टी होती है, ना कोई लसानियत होती है, ना वहाँ पे आपके इसमें पार्टी फिरकावारियत और किसी भी कम्युनिटी में नहीं चलती। वो कि आप ही लोगों में कोई पीपल्स पार्टी के वेल विशर होंगे, कोई आप नून लीग के होंगे, कोई पीटीआई के या मुख्तलिफ जमातों से, डजेंट मैटर। लेकिन ये कॉमन बात है, कितनी अफसोस और अफसोस की बात है कि हम लोगों को या तो इल्म नहीं है, अगर है तो हम इग्नोर करते हैं। अच्छा, ये फंड्स कहाँ से आते हैं? क्या ये नहीं भाबा कि अब्बू पैसे दे के गया था बेटे आप पिंडा चला देनी? ऐसा नहीं है, ये हमारे पैसे हैं भाई। हमने पैसा जो हम यकीन करें, मैं टूरिज्म का बिजनेस करता हूँ, मैं एक टिकट खरीदता हूँ, खुदा की कसम मैं पाकिस्तान को उस टिकट में मैं मेरे सामने स्क्रीन होता है तो मैं देखता हूँ यार इतना पैसा हम दे रहे हैं। एक टिकट जो 1 लाख रुपए का टिकट होता है, यकीन करें उसमें 36,000 रुपए टैक्सेस होते हैं। मैं कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा हूँ, मैं एक अकेला बंदा। आप एक साबुन की टिक्की खरीदते हो, उस पर आप कितना वो टैक्स देते हैं। ये पैसा कोई इनके किसी सईद मनीज का या किसी बाबे का, तैर इकबाल का या किसी के अब्बू अम्मी का नहीं है, ये पैसा हमारा है। लेकिन अफसोस ये होगा क्या वो मनीरा ओड है हमारा, तो मुझे सॉरी नाम ले, मैं नहीं छुपाता होता, मैं नाम ले रहा हूँ क्योंकि मुझे तो डर नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो क्या कर रहा है कि वो अपने जहाँ पे जो उसके चापलोश हैं जिन्होंने उनको वोट दिया था, भाई वोट मेरा हक है, ये डेमोक्रेसी जमहूरियत मेरा हक है, वोट देना। मैं क्या मैंने जुर्म कर लिया? मैं अगर पीटीआई का वेल विशर हूँ, मुझे पता है, मैं कहता हूँ इमरान खान विजनरी आदमी है जी, उसका अच्छा विजन है, हो सकता है मेरी गलत होगी, लेकिन मुझे लगता है तो मैंने पीटीआई को अगर वोट दे दिया तो इसका मतलब मैंने जुर्म कर लिया। क्या मुझे नाली भी नहीं मिलेगी अगर हुकूमत दूसरी पार्टी की आ गई? तो बैड लक है हमारी, ये खुदा की कसम, ये हमारा अलमिया है। साकिब साहब ने भी जिक्र किया ढपे चुके लफ्जों में, ये वाकई है। अब वो हमारी गलियों में नहीं आएगा, जिन जिन लोगों ने नहीं दिया ना उसको कोई नहीं मिलेगी। हालांकि भले वो उस सबसे बड़ा जो है डोनेशन होगी, सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी उसकी उस रेवेन्यू जनरेट करने में। तो अफसोस से यकीन करें पाकिस्तान के निज़ाम से इतनी उकताहट होती है कि बाज़ औक़ात, लेकिन हम छोड़ के मैं नहीं गया, मैं फिर जाता हूँ मुल्क से बाहर, आके मेरा दिल यहाँ पे लगता है। यकीन करें जब इस इलाके में आते हैं, इधर से गुजरते हैं, मज़ा आता है, एंजॉय करते हैं, अपने लोगों से मिलते हैं, अपने साथियों से, पुराने दोस्तों से मिलकर बड़ा अच्छा लगता है। तो इंशाल्लाह छोड़ के फिर भी हम नहीं जाएंगे। इससे भी जंगल का कानून आ गया, लेकिन हम कोशिश करें, अगर हर बंदा अपने हिस्से की कोशिश करे कि हमने निज़ाम को सुधारना। सबसे पहले निज़ाम सुधर गया, निज़ाम सेट हो गया ना, तो फिर सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। तो बस मेरा ख्याल में काफ़ी है, मैंने टाइम बड़ा ले लिया है। अस्सलाम वालेकुम। मैं चाहूँ कि सराकी नूं पसंद करें, मैं सराकी की गल करे सा, क्योंकि मित्रू न्यूज़ ते असां सराकी प्रोग्राम करने हैं। सारे जानते बड़ी अच्छी आई दी काविश है नदीम गौरी ने जो प्रोग्राम अरेंज किया है, जिसका सराहनीय ये प्रोग्राम में असां हाईलाइट किए हैं। 26 साल तो असां सहाफत करने पे हैं और कोशिश की है कि असां मित्रू दे मसाइल हाईलाइट करो और मैरिट ते कीते हैं। रुकावटां भी बड़ियां आईयां सानू, पर इंशाल्लाह रुकावटां ही असां अबूर कीतियां और असां बिल्कुल ना जी हर चीज़ नूं बाला ताक रख के मित्रू दे मसाइल हल करवाएं। जेडे कि दोस्तों नूं पता भी है हुण भी कोई दूसरा ऐसे मसाइल हैं जेडे चलते मरे, इंशाल्लाह तुहानूं असां दी खुशखबरी देसूं। हालांकि वो काम MNA MPA लेवल दे ना जेडे इंशाल्लाह असां ज़ाती तौर पर कोशिश की है। तो अज दी जेड़ा ये मित्रू न्यूज़ कौंसल का क्याम है, इंशाल्लाह अज ये आगाज़ है। जिमें मित्रू न्यूज़ कामयाब होया, जिमें आई तो 26 साल पहले असा दोस्तां एक सहाफत का आगाज़ किया, आई तो कामयाबी नाल सफ़र जारी है। तो इंशाल्लाह मित्रू न्यूज़ भी कामयाब होया, तो मित्रू न्यूज़ मीडिया कौंसल भी इंशाल्लाह असा मित्रू तो शुरू किया, इनू डिस्ट्रिक्ट लेवल दे प्लस इंशाल्लाह मैं दोस्तों दसेंदा भी इंशाल्लाह सिर्फ पंजाब लेवल तक लैवा, सो पंजाब नहीं पाकिस्तान लेवल ते। और इंशाल्लाह साफियां की फलाह बहबूद, सारे इलाकाई मसाइल, अवाम दे जेड़े हैं छोटे मोटे मसले या सारी डिवेलपमेंट तरक्याती फंड जिथे जिथे साडा हाथ पहुंची मीडिया के प्लेटफार्म ते असा जरूर कोशिश करे सो। मैं नदीम गौरी सारे दोस्त
ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰੂ ਨਿਊਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੋ ਸੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਖਲਿਸ ਹੋ ਕੇ ਚਲਸੂੰ ਬਾਕੀ ਗੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਕੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਗਏ ਹਨ ਮਜ਼ੀਦ ਬੋਲਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਇਆ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਅਸਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਔਰ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਥ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਨਾ ਬਸ਼ਾਨਾ ਖੜੋ ਸਨ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਵਾਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਸੀ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਹੋ ਸਨ ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਕਬਰ ਸਾਕੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਔਰ ਵਾਕਿਆ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਅਸਾਂ ਕਰੇ ਨੇ ਆਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ MN MP ਕਰਾਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹਨ ਮੈਂ ਨਾ ਲਵਾਂ ਤੇ ਲੈਗ ਪੁਲਿੰਗ ਚੱਲਾ ਵੈਸੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਤੇ ਫੋਟੋ ਸੈਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਫੋਟੋ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਡਿੱਟਾ ਵੰਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਵਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਫੋਟੋ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ ਤੁਸੀਂ ਤਹਿਸੀਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੰਜੋ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੰਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੰਜੋ ਆਵਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਸਾਇਲ ਹੈ ਗਲੀ ਹੈ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਗਲੀ ਤੋਂ ਸਰ ਜੀ ਮਹੱਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਸੇਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕरें अमली तौर पे और मैं उम्मीद करे सारे इस प्लेटफार्म पे जितने भी सारे दोस्त शामिल अज होए या जेड़ा कि हुण थोड़ी देर बाद गौरी साहब अनाउंसमेंट करे से ना या अग्गा सा मेंबरशिप करे सूं इंशाल्लाह इनू वधाए सूं और सारे दोस्त सारा साथ दे सन शुक्रिया। खरीदने कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। मेरा नाम मोहम्मद नदीम हिजाजी है बहुत से लोग मुझे जानते होंगे ठीक है और सोशल मीडिया पे या कभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे इतना बोलने का तारुफ तो नहीं है मेरा लेकिन कोशिश करता हूँ जो भी मेरी पोस्टें होती हैं ठीक है कोई इलाकाई मसाइल को उजागर करने के लिए मैं भी लगाता रहता हूँ ठीक है। और सबसे बड़ा मसला हमारे इलाके का क्या है कि हम सोचते हैं इनफरादी सोच हम कहते हैं मेरा फ़ायदा हो जाए बाकी जाए बाढ़ में ठीक है मेरा जो दरवाज़ा वो साफ़ सुथरा रहे जो पड़ोसी हैं वो जो मर्ज़ी जब मामलात हो पानी खड़ा हो जो मर्ज़ी मामलात हो जब तक हम इज्तिमाई सोच नहीं सोचेंगे हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। और ये मित्रों का मसला आज का नहीं मैं स्टूडेंट लाइफ में मेरा ख्याल 25 साल मुझे भी हो गए मित्रों में ठीक है जब से आँख खोली यही मसाइल हैं सारे पानी का मसला है सीवरेज के तो बड़े मसाइल हैं ठीक है और पीने का पानी है वो भी नाक़ुस होता जा रहा है मित्रों का ठीक है। तो हम सियासतदानों की बातों में आके उनको वोट तो कास्ट कर देते हैं ठीक है हमारे मसाइल तो हल होते नहीं हैं। तो इसके लिए ये एक बड़ी काविश है गौरी साहब की और ये इतने सारे दोस्त बैठे हैं कि सब मिलजुल के इंशाल्लाह एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे अपनी आवाज़ उठाएंगे बल्कि इंशाल्लाह ज़बरदस्ती जो मामलात हैं हमारे ठीक है उनको हल करवाने की कोशिश करेंगे और जो भी हमारे इलाके के टॉट माफिया है इंशाल्लाह उनको भी इनकाब करेंगे। और जो बातें सारी मैं क्या कहूँ सब अपना गुलाम रसूल साहब ने भी कह दी हैं साकी साहब ने बातें सारी कह दी हैं जो मसाइल के हवाले से मैं इतना ही कहूँगा कि मिलजुल के काम करेंगे इंशाल्लाह और ताकि आने वाली नस्लें हमारी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। बहुत शुक्रिया। सब तो पहले मैं गौरी साहब का शुक्रिया अदा करना कि उन्हें बड़ी अच्छी काविश की है सारे वसेब ले लोगों मीडिया वाले लोगों इकट्ठा किया है और अपने वसेब के जितने मसाइल हैं उन्हें उजागर करने की कोशिश की है और अगे भी करेंदे रह वेंदे ते बड़ी अच्छी काविश है। असां इस गल दे गौरी साहब दे नाल हैं इरफान शाह साहब बैठे हैं सारे सीनियर हैं ते असां इन्हां दी इस गल दी भरपूर तईद भी करे ने और इंशाअल्लाह असां ए मुकम्मल तौर ते अयादा करे ने कि असां इस काम दे नाल कि ए जिहड़ी फलाह बहबूद दा इन्हां एक अच्छा अज़म कीता है असां इस चीज़ दे नाल बिल्कुल गौरी साहब दे नाल हैं। मसाइल हैं सारे दोस्त सारे सीनियर बैठे हैं अकबर साकी साहब बैठे हैं सारे इन्हें बड़ी अच्छी गल्लां कीतियां जिंद विच सहर फरिश्त जिहड़ी साडा इस टाइम हार्डली इशू चलदा पिया वो चलदा पिया साडी सीवरेज दा स्पैशली कब्रिस्तान वाली साइड ते खुदा न खास्ता अल्लाह दुख सुख तो सारे नाल है जिहले भी कोई जनाजा वहंदा है सब तो वड्डा प्रॉब्लम साडे वास्ते वो है ते असां उस इस इशू नूं भी हाईलाइट करे ने। इस तो इलावा बै भी जिहड़े हैं सारे दोस्तां रोशनी पाइए ते असां शुक्रिया अदा करे ने वत गौरी साहब दा तमाम दोस्तां दा और रिक्वेस्ट भी इहो करे ने कि सारे इस काम दे विच बढ़ चढ़ के हिस्सा लो और इहदे विच सारिआं दा ही फायदा है अगर इलाके दे मसाइल हल हो सन ते इस बहुत शुक्रिया अदा करे ने असीं बड़ी मेहरबानी। भजन सब तो पहले तो साकी साहब और बाकी सारी पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करना
कि असां अज जेड़ा 50 साल की एज च बैठे अज तक इहो जिहा कोई प्रोग्राम या इहो जी कैं दी सोच ही नहीं डिठी है, जी कोई गल ही नहीं सुनी कैं इहो जिहा साडे शहर दे बारे सोचो होवे। ते मैं असां इन्हां दे नाल है बिल्कुल, इन्हां दी जेड़े भी ये जेड़ा प्रोग्राम बनाई बैठे बिल्कुल हर किस्म नाल असां इन्हां दे नाल है। इन्हां दी बड़ी मेहरबानी है, इन्हां दा शुक्रिया अदा करने जितना हो सकदी सारे कोल असां इन्हां दे नाल होसूं ते इन्हां दे अगों रिक्वेस्ट करे सू कि इंशाअल्लाह जेड़ी तुसां गल कीती है मेहरबानी करते इहदे ते डटा रवना ते गरीबां दे ते साडे सारियां दे मसैल हल करने। मेहरबानी जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मशकूर हाँ जनाब गौरी नदीम इकबाल गौरी साहब दा, इरफान शाह साहब दा, प्रोफैसर अकबर साकी साहब दा, मामा मसूद साहब दा। असल च इलाकाई मसाइल हैं पे जेड़े बड़े अरसे तो नज़र आते पैन लेकिन इहदे ते अमल पैरा अज तक नहीं हो सका। हुण मित्रू दे तकरीबन मेन ऐसी जगह जिन्हां दे गटर ही कोई नहीं पे। मेरे एक दुकान दे बिल्कुल सामने गटर उत्थे 2 दफ़ा यानी बंदा डट्ठा है, उनका एक दा सिर पाट गया, एक दा नक जख्मी हो गया। राती एक बंदा डट्ठा है, उनका मोटरसाइकिल पूरा अंदर लगा गया भुट्टो चौक मित्रू ते वो जेड़े साडे साहिबान हैं साडे शुरू तो साड़ी कौम तो करना चाहिए। जेड़े साडे वड्डे साहिबान हैं वो इस मामले जेड़े वड्डे हैं ज़्यादा लेवल दे वो बाहर निकल गए ते जेड़े छोटे लेवल दे हैं वो साडी तरह इथाई हैं। लेकिन वो सिर्फ कोई इलैक्शन आंदा तो मालूम होंदा भी असां उन्होंने यानी दस्तियाब चाहिए हैं, जिवें माम सदीक हो रही हैं असां भी साडे नाल खड़ोवो। अगे पिछे असां फोन ही करो तो मेरे ख्याल है फोन ही औखा सुनना ते इस वजह तो साड़ी उन्हां नाल कोई नहीं। लेकिन असां अपने वसेब नाल चलना है। नदीम गौरी साहब, अकबर साकी साहब, इरफान शाह साहब, मामा मसूद साहब, मियां सदीक साहब, असां इंशाल्लाह तुहाडे नाल हैं। हर मामले जितना साडे कोल हो सका असां तुहाडे नाल खड़े हैं। हक और सच दे मामले च इंशाल्लाह असां तुहाडे नाल होसूं। और चाहे साडे अगू कोई आवे नहीं, सानूं उहदी कोई परवाह नहीं। इंशाल्लाह असां सियासत तो हट ते तुहाडे नाल।